हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिमिलर डायग्राम के बारे में। यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि हमें आकृतियों के कुछ समूह दिए रहते हैं जिनमें हमें एक जैसी आकृतियों को ढूंढना रहता है जो कि एक जैसे ग्रुप में सटीक बैठते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, छोटा सा चैप्टर है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, 1 से 3 तक यहाँ आकृतियों के 3 जोड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप 3 जोड़े का मतलब होता है 6 आकृतियां दी गई हैं। 3 जोड़ा, जोड़ा का मतलब एक जोड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक जोड़े में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, जाके 6 आकृतियां हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आकृतियां दी गई हैं। केवल एक ही जोड़ा ऐसा है, केवल एक ही जोड़ा ऐसा यानी कि एक ही जोड़ा होगा, इनमें से कोई कोई भी 2 आकृतियां हो सकती हैं। संख्याओं से उस जोड़े की पहचान करें। और किस प्रकार का जोड़ा है, सिमिलर डायग्राम, यानी कि सिमिलर यानी कि एक जैसी आकृति होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आपको करना क्या रहता है कि 6 की 6 आकृतियों को आप एक साथ देखिए। ऐसा नहीं पहले एक पे फोकस कर रहे, फिर 2 पर फोकस कर रहे, या फिर पहले एक को देख रहे फिर 4 को देख रहे, ऐसे नहीं देखना है। आपको एक ही बार में सभी को देखना है, एक ही बार में। थोड़ा नहीं कहते हैं कि बड़ी कई चीज़ों को एक साथ देखना, थोड़ा धुंधलापन टाइप में। तो यानी कि एक ही बार में सभी को देखना है। मैं यहाँ पर तभी हम क्या कर पाएंगे, जाके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके जैसे कोई आपको आकृति नजर आ रही है, बगल वाली है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि यहाँ पर एक ब्लैक चित्र बना हुआ है बीच में, जबकि यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है। आगे हम देखेंगे इसी टाइप से, अगर ये दोनों बंद वाली हैं तो ये भी बंद वाली और ये भी बंद वाली है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जाके, यहाँ पर जो कर्व है वो किस टाइप से गोल गोल घुमा हुआ है, जबकि यहाँ पर उस टाइप से नहीं है। लेकिन अगर आकृति आप 3 और 5 को अगर देखें, हमने क्या कहा, आपको कोई भी 2 आकृति मैच खा सकते हैं आपस में। तो 3 और 5 को अगर आप देखेंगे जाके, दोनों आकृतियां एकदम से सेम मिल रही हैं। तो 3 और 5 कौन कौन से मिले जाके हमको, 3 और 5। और 3 और 5 की अगर हम बात करें कि किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। क्लियर। ये बस इतना ही हमको करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखना, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक ही बार में आपको देखना है सभी को। क्या इसके जैसी कोई आकृति नजर आ रही है आपको? नहीं। क्या इसके जैसी कोई आकृति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल। दूसरा और पांचवा, किसका कौन सा आ रहा है? दूसरा और पांचवा। दूसरा और पांचवा आप देख सकते हैं, दूसरा और पांचवा सेम है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जाके। क्लियर। आगे हम देखेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें देखिए कौन सी आकृति आपको नजर आ रही है, सेम सेम पहले जैसी आकृति आगे कहीं पर बनी हुई है? बिल्कुल नहीं बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बीच में पत्तियां तो देखिए इसमें भी हैं। अगर आप 6 में और 1 में अगर बात करेंगे जाके, लेकिन यहाँ पर बीच में कट लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में। और ऊपर घुंडी क्लियर, बीच में कट लगा हुआ। और जो बीच में पंखुड़ियाँ उनमें बीच बीच में छोटी छोटी लकीरें हैं, जबकि इसमें नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकती। हमने आपको कहा एक ही बार में सभी को देखना है। तो 2 और 4, 2 और 4 को देखिए, आपको सेम नजर आ रही होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है इसमें। आगे देखते हैं 4 से 18। प्रत्येक प्रश्न बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। प्रत्येक बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर उसकी 4 आकृतियां दी गई हैं, ए बी सी डी। क्लियर। बाईं ओर की अगर हम बात करें, देखिए उसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके बाईं ओर, यहाँ पर अगर मान लीजिए एक लकीर है जो कि हमारा प्रश्न है। क्लियर। इसके बाईं ओर एक हमको समस्या आकृति यानी प्रश्न आकृति दी गई है। समस्या आकृति का मतलब प्रश्न आकृति। और उसके दाईं ओर की अगर बात है यहाँ के उत्तर आकृति यानी कि ए बी सी डी, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा जाके। ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी 4 आकृतियां दी गई हैं। उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णतः आकृति के समान है, यानी कि एक जैसी ढूंढनी है। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर एक लाइन छूटी हुई है। बी ऑप्शन की बात करेंगे, बिल्कुल सेम मैच खा रहा है। क्लियर। आगे हम बात करें कि सी ऑप्शन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर लाइन छूटी हुई है। डी ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर छोटी सी लाइन छूटी हुई है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे जाके, तो सिमिलर डायग्राम की अगर हम बात करें कि सिमिलर समान आकृति वाले, देखिए इसमें बीच में क्या है, गोल है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें बीच में गोल है और उसके बाद में 2 लकीरें मिली हुई हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अर्थात ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लाइन इस टाइप से खींची हुई, यहाँ पर बीच में लाइन में है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, एक वृत्त दिया गया है और भरा हुआ है, और वृत्त और वर्ग ऊपरी तरफ भरा हुआ है। तो क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ा खड़ा भरा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए भरा हुआ है, जबकि वर्ग की अगर हम बात करेंगे जाके, तो इसमें ऊपर की ओर भरा था, जबकि इसमें नीचे की तरफ भरा हुआ था, ये भी नहीं होगा। ये भी खड़ा हुआ भरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बचा जाएगा, केवल डी। और डी में देखिए मैच खाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन की तरफ, पहले लेटा हुआ भरा है, फिर खड़ा हुआ भरा है, पहले लेटा हुआ फिर खड़ा हुआ, फिर एक वर्ग है, फिर लेटा हुआ खड़ा हुआ, लेटा हुआ खड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगर आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। देखिए पहले एक इस टाइप से चित्र बना हुआ है, ठीक, हमने देख लिया सभी में इस टाइप से बना हुआ है। उसका एक लाइन इस टाइप से जा रही है, एक लाइन इस टाइप से बनी हुई है।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के नीचे की तरफ तीर बना हुआ है, क्लियर। लेकिन इस टाइप की लाइन की अगर बात करें तो इसका मुंह नीचे की तरफ चोंच निकली हुई है, जबकि इसकी अगर बात करें ऊपर की ओर, ये तो नहीं हो सकता। बी की अगर हम बात करेंगे जाके तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सटीक आप कहेंगे मिल रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे जाके इसके जो चारों जो साइड के गोले हैं ना, ये खाली हैं, जबकि इसमें एक गोला भरा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सटीक से अच्छे से देखना है। यहाँ पर इन आकृतियों की अगर बात करें कि सभी आकृति अच्छे से मैच भी खा रही हैं, सभी गोले खाली हैं, क्लियर, सभी गोले खाली भी हैं। तो आप कहेंगे जाके इसकी ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहें डी क्यों नहीं सही होगा जाके, तो आप देख सकते हैं इसका जो तीर है ना वो भरा हुआ है, जबकि इसका तीर की अगर बात करें जाके तो खाली है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 में अगर हम बात करेंगे जाके, बस इसी टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे जाके तो देखिए एक आकृति बनी हुई है, इस टाइप से पहले चित्र बना हुआ है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ऊपर में तीनों में बना हुआ है। उसका एक जो लाइन जा रही है गोले के बिल्कुल नीचे से और थोड़ा जगह छोड़ के, उसके बाद एक सीधी लाइन, क्या यहाँ पर वैसी लाइन है? नहीं, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर गोले के बाहर तक आ गई लाइन, अर्थात ए और डी तो नहीं हो सकता, यानी बी और सी दो में से कोई भी हो सकता है। अब बी और सी की अगर हम बात करें, नीचे जो जिगजैग लाइन जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो जा रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाके तो बिल्कुल प्लेन लाइन है, जबकि बी और सी हमारा ऑप्शन बचा हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक गोला है, जबकि गोला तो इसमें नहीं है, तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन, अर्थात इसका बी सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके तो देखिए इस टाइप से चार चार, 1 2 3 4 5 लगे रहे हैं, 5 5 5 5, क्लियर, सभी में दी गई है 5 लगी रहे हैं। लेकिन अगर अब अगली आप चीज़ देखेंगे जाके तो इसका जो ये कर्व वाला हिस्सा है ना, कर्व वाला हिस्सा एकदम से पहले इस टाइप से थोड़ा सीधा सा गया और उसके बाद में इस टाइप से मिला हुआ, जबकि इसने बिल्कुल ही गोल कर दिया, अर्थात ये तो नहीं हो सकता। इसने भी एकदम गोल कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए इस टाइप से पहले हिस्सा गया है और उसके बाद में यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात आती है डी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा जाके, तो डी ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे जाके तो जो लंबी लकीर खींची हुई ना, उसके यहाँ पर गोले पर यहाँ पर देखिए काला सा, क्लियर, गोला सा बना हुआ है, देखिए उसकी शुरुआत में, जबकि यहाँ पर ये हिस्सा बिल्कुल प्लेन है, क्लियर। छोटा सा ही अंतर होगा, जो भी होगा जाके छोटा सा अंतर, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ये काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला हम एक जो क्वेश्चन देखेंगे जाके, या कह सकते हैं अगला चैप्टर जो हम देखेंगे जाके, पेपर कटिंग से संबंधित काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।